दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांशु वाजपेयी और आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं आपको सीमा सड़क संगठन में जो वैकेंसी निकली है इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि आखिर इसमें क्या कार्य होता है व इसके लिए कौन कौन सी ट्रेडों से आईटीआई करने के बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और भी संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास करूँगा। जाहिर है कि आपको पसंद आएगा। तो मैं देखता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ कि सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ में जो है अगस्त यानी 13 अगस्त को जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से इस वैकेंसी का पता चला और इसमें जो है इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी और ऑपरेटर और वेल्डर ये 3 वैकेंसी हैं, यानी टोटल 89 वैकेंसी यानी 89 पद हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि आखिर इसका कार्य क्या होता है। जहाँ तक बात करें कि इस संगठन का नाम जो है वो सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो कि भारतीय सेना को सहायता प्रदान करता है और अब भारतीय सशस्त्र बलों का एक हिस्सा भी है। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत की सीमा में जितने सड़क नेटवर्क होते हैं उनका विकास करता है या उनको बनाता है, वो उनकी मेंटेनेंस कार्य करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो है क्षेत्रों और मित्रवत पड़ोसी देशों जिसमें से 18 राज्यों में काम करता है और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित पड़ोसी देशों में जैसे अफगानिस्तान में, भूटान में, म्यांमार, तजाकिस्तान और श्रीलंका में बुनियादी ढांचों का संचालन करता है जो कि बीआरओ के अंतर्गत आता है। अब इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है, अगर इसका आप अवलोकन करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है www.bro.gov.in। ठीक है, इस पे जाकर के आप ये पूरी जानकारी पा सकते हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक जानकारी इसमें मिल जाएगी और उसके बाद में आप खुद ही अपने आप अवलोकन कर सकते हैं। जो इसमें वैकेंसी निकली हुई है वो आपकी वैकेंसी निकली हुई है इलेक्ट्रीशियन की, ऑपरेटर की और वेल्डर की। दोस्तों अगर आपकी बीआरओ में जॉब लग जाती है तो उसमें नौकरी का जो आपको मौका है वो पूरे भारत देश में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। यानी आप कहीं भी किसी भी भारत देश के जहाँ जहाँ ये बीआरओ संगठन कार्य करता है वहाँ वहाँ आप कार्य कर सकते हैं। जहाँ तक बात करें इसके वेतन की तो वेतन स्तर इसमें 2 यानी लेवल 2 19,900 से 63,200 तक प्रति मंथ सैलरी आप पा सकते हैं। बात करते हैं योग्यता की, तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किए हैं यानी इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आपका सबसे पहले तो है मैट्रिक यानी हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समकक्ष में ऑटो इलेक्ट्रीशियन का प्रमाण पत्र रखने और इलेक्ट्रीशियन के रूप में 1 वर्ष का अनुभव रखने वाले ही इस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो रक्षा सेवा नियमावली सैनिकों के लिए योग्यता यम में निर्धारित इलेक्ट्रीशियन क्लास 2 कोर्स का रिकॉर्ड्स या केंद्रों के कार्यालय या रक्षा की इसी तरह की स्थापना से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करना है अथवा ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसके बाद में आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं वेल्डर का। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर के लिए भी सेम ही है। मैट्रिक परीक्षा यानी हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में आईटीआई यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या उसके समकक्ष से वेल्डर, इसमें विद्युत गैस वेल्डर और इलेक्ट्रिकल वेल्डर दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए और उसका प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए आपके पास में। अगर आप सेना संस्थान रक्षा व्यापार प्रमाण पत्र या रक्षा की समकक्ष की समान स्थापना और सेना कार्यालय से वेल्डर के रूप में 1 वर्ष का अनुभव करते हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कि एक्स एम्प्लॉई के लिए ये कोटा दिया गया है। इसमें तीसरा इसमें दिया गया है कि रक्षा सेवा विनियमों सैनिकों के लिए योग्यता विनियम में निर्धारित के अनुसार वेल्डर के लिए कक्षा 2 का पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये तो आपका जो है ये पूर्व सैनिकों के लिए दिया गया है, ये आपके लिए इसमें है होगा। अब देखते हैं हम ऑपरेटर संचार। ठीक है, ऑपरेटर संचार के लिए आपका हाई स्कूल उत्तीर्ण होने के बाद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वायरलेस ऑपरेटर या फिर रेडियो मैकेनिक
से आपका ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अथवा अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो किसी सेना संस्थान से रक्षा व्यापार प्रमाण पत्र जो कि रेडियो मैकेनिक का होना चाहिए, उसमें आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसी जिसकी स्थापना जो है जो भारतीय सेना के द्वारा की गई है उसमें उसके द्वारा प्रमाण पत्र आपका जरूरी है। रिकॉर्ड्स या केंद्रों के कार्यालय या रक्षा की इसी तरह की स्थापना से रक्षा सेवा विनियम सैनिकों के लिए योग्यता निर्धारित वायरलेस ऑपरेटर की बोर्ड के लिए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया जाना चाहिए। यानी ये तो जो आपका दिया गया है ये पूर्व सैनिकों के लिए दिया गया है, ये आपके लिए दिया गया है। पूर्व अगर सैनिक हैं आपका तो आपके लिए ये नियम लागू होता है। अगर आप ITI करने के बाद में इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला नियम आप पे लागू होता है। ठीक है, इसको आप गहनता से पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं इसमें पद कितने हैं। जहाँ तक बात रही पद की तो इलेक्ट्रीशियन के लगभग 35 पद हैं, ठीक है, और वेल्डर के लगभग 30 पद हैं। ऑपरेटर संचार के लगभग 24 पद इसमें हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा लगभग इसके लिए 18 से 27 वर्ष की निर्धारित की गई है। लेकिन अगर आप SC या ST के कैटेगरी से आते हैं तो उसमें कुछ छूट का भी प्रावधान दिया गया है। उसका अवलोकन हम जो लिंक इसमें नीचे देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मैंने जिसका दे दिया है, आपको फॉर्म भी वहाँ से मिल जाएगा और उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब हम देखते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया कैसी होगी किसकी? चयन प्रक्रिया के लिए इसमें 3 स्तरों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा होगा। पहला होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET। शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा संबंधित ट्रेड से। जैसे मान लिया आप वेल्डर ट्रेड से हैं तो वेल्डर ट्रेड का प्रैक्टिकल होगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन का होगा। अगर आप रेडियो मैकेनिक से हैं या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से हैं तो आपका ऑपरेटर संचार का, कम्युनिकेशन का होगा। उसके बाद में आपका इसके बाद में एक परीक्षा और भी है, इसमें लिखित परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा और प्राथमिक चिकित्सा PME जिसे बोलते हैं, PME होगा। यानी पहले तो आपका होगा लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, तीसरे स्टेप में आपकी प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और चौथे स्टेप में आपकी मेडिकल होगा। मेडिकल अगर आप इन चारों को पास करते हैं तभी आपका इसमें चयन हो पाएगा। अब हम देखते हैं आगे आवेदन शुल्क की। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर सामान्य के उम्मीदवार हैं, सामान्य जनरल कैटेगरी से आते हैं, अथवा आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 50 रुपये की फ़ीस का पेमेंट करना पड़ेगा। फीस का पेमेंट जो होगा आपका वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा। अगर आप उसमें जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका जिसका लिंक दिया है उसको जब आप ओपन करेंगे तो एक लिंक खुलेगा। लिंक वो सीधे आपको बैंक के कलेक्ट सेंटर पे पहुंचा देगा, वहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं हो रही तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी लेने के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसको भी बता दूंगा। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC कैंडिडेट के लिए भी फीस का जो प्रावधान है वो 50 रुपये ही है। और ये रही बात अनुसूचित जात व जनजाति SC ST के लिए, बैचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए इसमें शुल्क का भुगतान आपको नहीं करना, यानी उसके लिए उनके लिए फ्री है, ठीक है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण तिथियों, यानी अब ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया लगभग 13/8 यानी 13 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है रोजगार समाचार पत्र के जो दिया गया है, विज्ञापन दिया गया है, उसके 45 दिनों के भीतर आपको ऑफलाइन यानी जो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक आवेदन मिलेगा, उस आवेदन शायद 2 कॉपियों में आवेदन है, उन 2 कॉपियों में आवेदन को निकाल लीजिएगा और स्पष्ट अक्षरों में उसको भर करके उसको भेजना है। इसमें आपका फीस का जो हमने बताया है वही प्रोसेस करने के बाद में उसको इस पते पे भेज देना है। ये पता है कमांडेंट GREF सेंट्रल DIGHI कैंप पुणे 411015, यहाँ पे आपको इसको पोस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया www.bro.gov.in, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीधे आपके गूगल ड्राइव में डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से उसके बाद में आप उसको
प्रिंट निकाल करके आराम से भर करके उसको सीधे इस पते पर भेज सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी जानकारी? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे वाले बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।